आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राम कथा। राम कथा का एक प्रसंग जो मराठी रामायण से लिया गया है। सब राज्य का अपना अपना एक रामायण होता है, वो अपने भाषा में लिखते हैं, वहाँ का ऋषि मुनि अलग होते हैं। बाकी मूलतः जो रामायण होता है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, जो उनके काल में ही लिखा गया है, वो ओरिजिनल है। बाकी सब राज्य का अलग अलग जो रामायण है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता है। तो ये मराठी रामायण से लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नल का गर्भ हरण का इसमें किस्सा कहानी बतलाया गया है। तो रामकथा में नल का गर्भ हरण। भारतवर्ष में रामायण के अनेक क्षेत्रीय संस्करण प्रचलित है। देखिए, भारतवर्ष में रामायण के अनेक क्षेत्रीय संस्करण प्रचलित है ना, जिनमें कुछ भिन्न और रोचक कथाएं भी मिलती है। ऐसा ही एक प्रसंग मराठी रामायण में आया है। देखिए, मराठी रामायण में आया है, ऐसा ही एक प्रसंग मराठी रामायण में आया है, जब नल को अपनी सेतु बंधन की क्षमता पर अभिमान हो गया था। जब नल के कारण ही न सेतु का निर्माण हो पाया था, क्योंकि वो उनको छूते ही जो है पत्थर तैरने लगता था। तो उनको इस अपनी क्षमता पर बहुत अभिमान हो गया था, और तो हनुमान जी ने उसे दूर किया था। तो यह जो प्रसंग लिया गया है मराठी रामायण से लिया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि मराठी भाषा में संत कवि पंडित श्रीधर स्वामी कृत राम विजय रामायण। देखिए, मराठी रामायण को क्या बोलते हैं? श्री राम विजय रामायण के नाम से वहाँ पर रामायण को बोला जाता है। इनका जो इनके लिखे जो हैं संत कवि पंडित श्रीधर स्वामी कृत रामायण है। पंडित श्रीधर स्वामी कृत रामायण को क्या बोलेंगे? श्री राम विजय रामायण। इतनी अधिक लोकप्रिय है कि मराठी भाषियों के घर घर में बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इसका नित्य पारायण किया जाता है, पाठ किया जाता है। मराठी भाषियों के घर में यह बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ इसका नित्य पारायण किया जाता है। मराठी में बहुत लोकप्रिय रामायण है श्री राम विजय रामायण। यह रामायण वाल्मीकि रामायण एवं हनुमान नाटक पर आधारित है। यह जो रामायण है, देखिए, वाल्मीकि रामायण पर और हनुमान नाटक पर ही आधारित है। इस रामायण में सेतु बंधन का एक रोचक प्रसंग मिलता है। देखिए, यही प्रसंग इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस रामायण में सेतु बंधन का एक रोचक प्रसंग मिलता है, सेतु बंधन का। श्री राम विजय के अनुसार, श्री राम विजय क्या है? मराठी का एक रामायण है। नल के पत्थर को पानी पर तैरा देने के अपने हुनर पर बहुत अभिमान हो गया था। जो नल के पत्थर को पानी तैरा देने के अपने हुनर पर बहुत अभिमान हो गया था नल को। तब भगवान श्री राम की प्रेरणा से हुई घटना से उसका गर्भ हरण हुआ। तब भगवान श्री राम की प्रेरणा से नल के गर्भ को हरण किया गया। जब श्री राम ने समुद्र से उस पार जाने का उपाय पूछा, तब उसने कहा, जब श्री राम ने समुद्र से उस पार जाने का उपाय पूछे, तब उस समुद्र देव ने बोले कि नल नामक वानर को एक ऋषि से वर प्राप्त है। नल नामक वानर को एक ऋषि से क्या प्राप्त है? वर प्राप्त है। यह नल वानर बाल्यावस्था में शालिग्राम ले जाकर नदी के जल में डाला करता था। तब ऋषि ने उसे वर देते हुए कहा था कि तुम्हारे हाथ से डाले हुए पाषाण भी पानी में तैरेंगे। तब ऋषि ने वर दिए थे कि तुम्हारे हाथ से डाले गए पत्थर भी, पाषाण भी पानी में तैरने लगेंगे। यही फार्मूला पर जो है नदी पर, समुद्र पर पुल का निर्माण किया गया था। इसलिए नल के हाथों सुवेल एक सेतु का निर्माण कीजिए। इसलिए बोल रहे हैं समुद्र देव प्रभु श्री राम से कि नल के हाथों ही आप समुद्र तक सुवेल तक सेतु का निर्माण कीजिए। इसके बाद श्री राम ने नल कपि को पास बुलाकर कहा, अब तुम पाषाणों को पानी पर तैरा दो। अब बोल रहे हैं श्री राम ने नल कपि को पास बुलाकर कि तुम पाषाणों को पानी पर तैरा दो, तुम्हारी माता धन्य है। बोल रहे हैं कि तुम्हारी माता धन्य है जिन्होंने तुम जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। बोल रहे हैं तुम्हारी माता धन्य है जो तुम जैसे महान पुत्र को जन्म दिया। अतः हे मित्र, इस समय अपना समर्थ प्रकट करो। इसलिए नल से कह रहे हैं कि हे मित्र, इस समय तुम अपना समर्थ प्रकट करो। श्री राम के ऐसा कहने के बाद वानर असंख्य पाषाण और पर्वत लाकर समुद्र के जल में डालने लगे। देखिए, श्री राम ने जब बोले तो वानर असंख्य पाषाण और पर्वत लाकर समुद्र के जल में डालने लगे।
तब नल के छूते हुए पाषाण पर्वत काठ लकड़ी की भांति समुद्र में तैरने लगते थे। जब जैसे ही नल उसको छूते थे तो वो जो पाषाण है, वो जो पत्थर है, वो जो पर्वत है, वो लकड़ी की भांति हल्का, लकड़ी की भांति जो होता है हल्का, और हल्का की भांति समुद्र में तैरने लगते थे। जैसे लकड़ी पानी में तैरने लगता था, वैसे ही जो होता है जैसे ही नल जो होता है पाषाण को छूते थे तो लकड़ी के समान ही व्यवहार करने लगता था और नदी पर तैरने लगता था। हनुमान जी ने 4 लाख पर्वतों को पहले पूंछ में लपेट लिया। देखिए, हनुमान जी ने 4 लाख पर्वतों को पहले पूंछ में लपेट लिया। अब फिर 6 लाख पर्वतों को सिर पर रखा और 2 लाख हाथों में लिए। देखिए कितना सारा आंकड़ा दिया गया इसमें। हनुमान जी ने 4 लाख पर्वतों को पहले पूंछ पे, अब फिर 6 लाख पर्वतों को सिर पे और 2 लाख हाथों में लिए। सोच ली वो अपने शरीर को कितना फैलाए होंगे। वे आकाश मार्ग से दौड़ रहे थे। समझ रहे हैं? 4 लाख पर्वतों को पहले पूंछ में और 6 लाख पर्वतों को सिर पर और 2 लाख हाथों में लिए और वे आकाश मार्ग से दौड़ रहे थे। अनगिनत अन्य वानर तो थककर स्थान स्थान पर सोए हुए पड़े रहे थे, किंतु इधर हनुमान जी थकान से रहित रहकर असंख्य फेरे लगा रहे थे। मगर बहुत सारे वानर जो है वो थक कर आराम कर रहे थे, मगर हनुमान जी जो होता है थकान से रहित रहकर असंख्य फेरे लगा रहे थे। यह सब देखकर श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सब घटना देखकर श्री राम जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले दिन नल ने अद्भुत रूप से 14 योजन सेतु बना लिए थे। पहले दिन नल ने कितने योजन? 14 योजन सेतु बना लिए थे। किंतु इस बात पर बहुत अभिमान हो गया, नल को इस बात पर बहुत अभिमान हो गया कि हमारे पास ऐसा एक दिव्य शक्ति है जिससे पाषाण भी हमारे कारण पानी में तैरने लगता था। अब पहला दिन 14 योजन सेतु बना डाले थे, इसलिए उसको कुछ गर्व का, घमंड का, अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया था। किंतु इसे इस बात पर बहुत अभिमान हो गया था, इस बात को लेकर बहुत अभिमान हो गया था कि मेरे हाथों के प्रभाव से पाषाण तैर रहे हैं, मेरे हाथों के प्रभाव से पाषाण तैर रहे थे। यही जो भाव होता है ना, उनको अहंकार में डाल दिया। तब एक मछली, देखिए तब इनके अहंकार को हरण करने के लिए प्रभु श्री राम के इच्छा से तब एक मछली उसी क्षण वहाँ आ गई। तब एक मछली उसी क्षण, बहुत बड़ा मछली आ गई और देखते ही देखते पूरा का पूरा सेतु निगल गया। देखिए यार, देखते ही देखते क्या हो गया? पूरा सेतु निगल गया। जब सूर्य उदित हुआ तो उस स्थान पर सेतु दिखाई नहीं दिया, और जब सूर्य उदित हुआ तो उस स्थान पर से सेतु क्या था? गायब था, क्योंकि बड़ा सा मछली जो होता है उसको निगल गया था। तब ये सब किसके इच्छा अनुसार हुआ था? प्रभु श्री राम की इच्छा अनुसार। तब सुग्रीव आदि वानरों ने अनुमान लगाया कि रावण सेतु को ले गया होगा। तब सुग्रीव आदि वानरों ने अनुमान लगाया कि रावण सेतु को ले गया होगा। सेतु गायब हो जाने के समाचार सुन श्री राम ने सरभ को आदेश देकर, देखिए जब सेतु को गायब हो जाने का समाचार जब सुन श्री राम ने सरभ को आदेश दिया। किसको आदेश दिए? सरभ को आदेश देकर त्रिमिगल, जो 100 योजन लंबी समुद्री मत्स्य है, देखिए त्रिमिगल कौन है? 100 योजन लंबी समुद्री मत्स्य है, को बुलवाया। अब बुलवाया और सरभ ने उससे कहा सेतु झट से खोज कर ला दो। सरभ ने उससे कहा कि सेतु झट से खोज कर ला दो, अन्यथा श्री राम तुमको दंड देंगे, अन्यथा श्री राम तुमको दंड देंगे। इस पर उसने श्री राम से कहा, प्रभु आपके दर्शन के लिए आते समय पीछे पीछे मेरे बच्चे आ रहे थे। इस पर उसने श्री राम से कहा, इस पर उसने श्री राम से क्या कहा कि प्रभु आपके दर्शन के लिए आते समय पीछे पीछे मेरे बच्चे आ रहे थे, उन्हें अल्प समय में झट से उस सेतु को बाल स्वभाव के अनुसार निगल डाला। बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे जो छोटे छोटे थे, वो छोटे छोटे नहीं थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े मछली के छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत बड़े थे। तो उन्होंने अल्प समय में झट से उस सेतु को बाल स्वभाव के अनुसार निगल लिया। और बोल रहे हैं कि बाल स्वभाव के कारण वो सेतु को झट सुना निकल गया। मैं अब उनसे क्षण में सेतु बनवाऊंगा। बोल रहे हैं कि मैं अब उनसे क्षण में सेतु बनवाऊंगा, अथवा अपनी पीठ सेतु रूप में प्रयोग करने हेतु आपको दे दूंगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा तो अपनी पीठ को सेतु रूप में प्रयोग करने के लिए ही आपको दे दूंगा। इतना सुनकर श्री राम मुस्कुराने लगे और बोले, इन बालकों की करनी अद्भुत है। इतने पर श्री राम मुस्कुराने लगे और क्या बोले कि इन बालकों की करनी अद्भुत है। इतने सुन नल का गर्व भंग हो गया। इतने जब सुने तो नल का गर्व भंग हो गया कि वो बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा था। एक मछली, छोटा सा मछली पूरे सेतु पर निकल गया और श्री राम के समक्ष सिर झुकाकर बैठकर देखने लगा। और श्री राम
के समझ सिर झुकाकर बैठकर देखने लगा। इधर मत्स्य के एक शिशु ने वह सेतु मुंह से उगलकर पूर्व स्थान पर लाकर रख दिया था। और जो मत्स्य का एक शिशु था वो सेतु को निकल गया था, तो मुंह में निकलकर फिर पूर्व स्थान पर लाकर रख दिया। जैसे सेतु था वैसे ही बन गया फिर से। नलकपि ने पुनः सेतु का निर्माण आरंभ किया। देखिए अब फिर क्या हुआ, नलकपि ने पुनः सेतु का निर्माण आरंभ किए, किंतु जल में पर्वतों के पड़ते ही मत्स्य उन्हें झट से निगल जाते हैं। किंतु जल में पर्वतों के पड़ते ही मत्स्य उन्हें झट से निगल जाते हैं। मत्स्य पर्वतों को निगल रहे थे, देखिए, और मत्स्य क्या कर रहे थे, पर्वतों को निगल रहे थे तथा नल तटस्थ एवं चर से यह दृश्य चुपचाप देख रहा था। और नल जो होता है ये दृश्य चुपचाप देख रहा था। तब भगवान विष्णु ने जलचरों को कहा कि वह सेतु निर्माण के कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न न करे। तब भगवान विष्णु ने जलचरों को कहा कि सेतु निर्माण के कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न न करे और नल के सहायक बनकर पर्वतों के तल में पीठ का आधार बनकर सहारा दे। बोल रहे हैं कि सेतु बनाने में कोई जलचर असुविधा नहीं करे, कोई भी विघ्न उत्पन्न न करे, बल्कि सहायता प्रदान करे। किंतु उसके बाद शिलाएं और पर्वत उछल उछल कर दूर बह जाने लगे। यह सब देखकर नल चकित रह गया था। उसके बाद भी जो होता है उसके बाद शिलाएं और पर्वत उछल उछल कर दूर बह जाने लगा। यह सब देखकर नल चकित रह गया। तब हनुमान जी ने उसे गर्भ धारण न करने की सलाह दी। तब हनुमान जी ने नल को बोले कि तुम अपने आप को इतना गर्व महसूस मत करो। तब हनुमान जी ने उसे गर्भ धारण न करने की सलाह दी और बोले कि हे मित्र, तुम किंचित भी गर्भ धारण न करना। बोल रहे हैं नल को कि हे मित्र, तुम किंचित भी गर्भ धारण न करना। श्री राम सबके पूर्णतः करता है, श्री राम ही सबके पूर्णतः करता है। फिर अभिमान किस लिए, फिर अभिमान तुम किस लिए कर रहे हो? जो बिना स्तंभ आधार के आकाश को धारण किए हुए हैं, जो बिना स्तंभ आधार के आकाश को धारण किए हुए हैं, धरती को पानी पर तैराते हैं, जो सूर्य चंद्र और तारागणों को निर्धारित रूप में वायु चक्र में चला रहे हैं, जो अनंत ब्रह्मांड को तोड़कर साथ ही क्षण न लगते हुए उनका फिर से निर्माण करते हैं, उन श्री राम के सामने जीवों का अभिमान कहाँ चलेगा? बोल रहे हैं कि उन श्री राम के सामने जीवों का अभिमान कहाँ चलेगा? ऐसा हनुमान जी नल को समझा रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही चंद्र का तेज क्षीण होकर लुप्त हो जाता है, तो वहाँ जुगनू क्या तेज से प्रकाश को प्रकाशित करेगा? इसे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही चंद्रमा का जो तेज होता है क्षीण होकर लुप्त हो जाता है, तो वहाँ जुगनू क्या तेज से प्रकाश को प्रकाशित करेगा? ऐसा ही नल को समझा रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति जुगनी के समान ही है, इस पर तुम गर्व महसूस कर रहे हो। इसलिए बोले कि शांत रहो, धैर्य रखो और गर्भ धारण ना करो। हनुमान जी के मुख से श्री वचन सुनकर नल का मिथ्या अभिमान जाता रहा, और हनुमान जी के मुख से श्री वचन सुनकर नल का मिथ्या अभिमान जाता रहा, झूठा अहंकार जाता रहा। उनके बताए अनुसार कार्य करके उसने सेतु बंधन का कार्य पूर्ण किया। फिर उसके जब गर्भ का हरण हो गया तो फिर आराम से सेतु कार्य का आरंभ पूर्ण हुआ। अब देखिए और इसका देख लेते हैं सारांश। कितने दिनों में तैयार हुए थे राम सेतु? कितने दिनों में? वाल्मीकि रामायण में प्रसंग युद्धकांड के पूर्वार्ध में मिलता है। नलकपि देवशिल्पी विश्वकर्मा का औरस पुत्र था। उसी के मार्गदर्शन में सभी वानरों ने मिलकर 5 दिन में राम सेतु का निर्माण किया था। राम सेतु का निर्माण कितना दिन में हुआ था? 5 दिन में। राम सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। राम सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। वानरों ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, और तीसरे दिन 21 योजन, और चौथे दिन 22 योजन, और 5वें दिन 23 योजन पुल बांधकर पूर्ण किया था, जो भारत से श्रीलंका की ओर है, रामेश्वरम से श्रीलंका की ओर। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र और कपिश्रेष्ठ नल ने अपने पिता के समान पराक्रम दिखाकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधा। यह पुल बड़ा लंबा, चौड़ा, मजबूत, सीधा और न ऊंचा न ही नीचा, और न उसमें गड्ढा भी मौजूद न थे। सेतु लंका के स्वेल पर्वत तक बनाया गया। सेतु जो रामेश्वरम से लंका के स्वेल पर्वत तक बनाया गया था। राम सेतु पूर्ण होने के उपरांत विभीषण मंत्रियों सहित उस पार जाकर खड़े हो गए थे। राम सेतु पूर्ण होने के उपरांत विभीषण मंत्रियों सहित उस पार जाकर खड़े हो गए थे, ताकि उस ओर से शत्रु दल हमला न कर पाए, ताकि उस तल पर खड़ा हो गए थे, ताकि उस पार से शत्रु दल हमला न कर पाए। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी ने वानरों के साथ सेतु को पार किए। इस प्रकार से नल का गर्भ हरण हुआ। ये मराठी रामायण से लिया गया है,
श्री राम विजय रामायण के नाम से जानते हैं। जो पंडित श्रीधर स्वामी कृत रामायण है श्री राम विजय रामायण। तो नल का गर्भहरण कैसे हुआ आज इस वीडियो में जाने। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।